सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान को लेकर। और कार्यपत्रक हमारा 24 है और तिथि यानी डेट है 3 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने पाठ सूरदास के पद से तृतीय पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर समझा था, आज हम उसी कविता पाठ के अगले पद को पढ़कर समझेंगे। तो यहाँ थोड़ा गलती से तृतीय पद लिख गया है, हालांकि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये तृतीय ही पद है। तो थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारा आज का तृतीय पद है। इससे पहले हमने दूसरा पद पढ़ा था, उसके भाव को भी समझा था और अर्थ को भी समझा था। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों आपको। तो पहले पद में उद्धव से यानी उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं, अगर तुम तो उस तेल की गागरी के समान हो जिसको कोई बूंद छू नहीं पाती, और तुम कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी की बूंद ठहरती नहीं है, और जो प्रेम की नदी में यानी कि कृष्ण के साथ रहकर भी जो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका या प्रेम भाव को अनुभव नहीं कर सका, वो सच में ही अभागा है। दूसरे पद में गोपियाँ कह रही हैं कि मन की बातें उनके मन में ही रह गई। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कृष्ण खुद ना आकर उन्होंने उद्धव को भेज दिया। इसी कारण उनके मन की जो अग्नि थी यानी कि विरह यानी जो उनसे बिछोह था कृष्ण से, उसकी आग और बढ़ गई जब योग संदेश की बात उद्धव ने की। और आज हमें तीसरा पद पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काहन काहन जकरी। सुनत जोग लागो है सो जो करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर बात गोपियाँ कह रही हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी की तरह हैं। यानी प्यारे बच्चों, हारिल जो है एक पक्षी होता है जिसको हरियल भी कहा जाता है, जो भारत, पाकिस्तान और कई देशों में पाया जाता है। तो उसको ग्रीन पिजियन भी कहा जाता है। तो गोपियाँ तुलना कर रही हैं कि हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की तरह हैं हमारे लिए, कि जो आगे पढ़ते हैं फिर समझेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। उस हारिल पक्षी की खासियत होती है उसके पंजों में एक लकड़ी होती है जिसको वो किसी भी सूरत में हालत में छोड़ता नहीं है, अपने पंजों में दबाए रखता है, अपने साथ हमेशा रखता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण हमारे लिए मन क्रम वचन हर तरह से हमने कृष्ण को अपने मन तन में बसा रखा है। उसको हमने हारिल पक्षी की तरह मजबूती की तरह उस लकड़ी को पकड़ रखा है। वैसे ही हमने कृष्ण को पकड़ रखा है जिसको हम तन मन हर तरह से चाहती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कहान कहान जकरी। यानी जागते सोते स्वप्न में, दिन में, शाम को, रात को, हर समय उनके मन में क्या जाप चलता रहता है? कृष्ण भगवान का काहन काहन जकरी। यानी वो कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं, उसी का जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और जब उद्धव उनको संदेश दे रहे हैं योग का, तो वो कह रही हैं कि ये योग जो है सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। और तुम ये कैसी बीमारी लेकर आए हो जिसको ना तो हमने पहले कभी देखा है और ना ही सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। और कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो योग संदेश हमें दे रहे हो, ये जो
है ये उनको दो जिनका मन भटकता रहता है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जो एक जगह पर टिकता नहीं है। और हमारा मन, गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो कृष्ण से के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है आपके योग संदेश की, ये उनको दो जो भटकते रहते हैं, जिनका मन चंचल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बावलों की तरह भटकते रहते हैं। हमारे तो एक हैं, कृष्ण हैं, वही अंतिम भी हैं। तो बड़ी सुंदर बात हमने यहाँ पद के माध्यम से सूरदास जी ने समझाई। इतना सुंदर भाव कृष्ण सूरदास जी के अलावा और कौन कह सकता है प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर बात है। तो आइए हम और देख लेते हैं। यहाँ अपरिचित शब्द हैं कुछ। हारिल एक पक्षी का नाम है, क्रम यानी कर्म है, उर यानी हृदय है, निसी माने प्रत्येक है, कान है मतलब कान्हा है, जोग यानी योग है, करुई मतलब कड़वी, अब व्याधि मतलब बीमारी। ये शब्दों का अर्थ आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम आते हैं। अब यहाँ प्रश्नों के उत्तर हमें देने यहाँ दिए गए हैं कि पहला प्रश्न है कि हरि से क्या तात्पर्य है, तो हरि से सीधा सा तात्पर्य है कृष्ण से। प्रश्न 2 है ज्यों करुई ककरी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि जहाँ जैसे शब्द का प्रयोग हो गया तो ज्यों को मतलब जैसा, तो जहाँ सा से सी इस तरह के प्रयोग में आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार है। जब हम किसी की उपमा किसी से देते हैं तो कड़वी की उपमा यानी तुलना हमने किससे की है, योग से। प्रश्न 3 है कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है, तो आइए, वैसे गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की, तो उत्तर है कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से की है, और वो कहती है ये ऐसी बीमारी जिसको हमने कभी देखा और सुना नहीं है। प्रश्न 4 है कि गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है, तो उत्तर है कि योग संदेश उन लोगों को सौंपने को कहा है जिन लोगों का मन चक्री की तरह चलायमान है, अस्थिर है या चंचल है। मतलब ये कि जो एक जगह पर टिकता नहीं, कभी उस जगह उनका मन लग जाता है तो किसी का कहीं, लेकिन गोपियों का मन केवल एक जगह है, वो है भगवान कृष्ण में। अब यहाँ 5वें प्रश्न के रूप में गतिविधि है प्यारे बच्चों कि हारिल या हरियल पक्षी के बारे में जानकारी जुटाइए और चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें। तो उत्तर है कि हारिल एक ऐसा पक्षी है जो कभी ज़मीन पर नहीं आता। ये पक्षी बिल्कुल कबूतर के आकार और शक्ल का होता है, जो महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी भी है। इसका रंग हरा, यहाँ का कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका रंग हरा और पीला होता है। यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन में पाया जाता है। इसको ग्रीन पिजन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस पद के माध्यम से हमें पता चली है, वरना हारिल या हरियल क्या है हमें क्या पता चलता। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हारिल या हरियल पक्षी। देख रहे हैं इसका हल्का पीला रंग है, पंजे भी इसके पीले हैं, और इसकी एक ख़ास बात और है कि ये जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है हारिल या हरियल जिसे हम कहते हैं, ये कभी भी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखते। और इसके पीछे कारण है कि यह पक्षी वृक्षवासी होते हैं, मतलब वृक्ष पर ही रहते हैं हमेशा, और इन्हें पेड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद है, और ये इस पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात है, ये शाकाहारी होते हैं यानी वेजिटेरियन होते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट और सूरदास जी का ये बहुत ही प्यारा पद आपको समझ आया होगा, और एक हारिल पक्षी के बारे में भी हमने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, उसे याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं कोरोना के, तो इसलिए मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, और जो भी नियम हैं कोरोना से बचने के उनका पालन करें, और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि मौसम जो चल रहा है उसमें बीमारी बहुत जल्द आपको पकड़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें।